हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, आज स्टार्टिंग करेंगे, न्यू इनॉग्रेशन करेंगे। किसका भाई? 11th क्लास की फिजिक्स का। किसका भाई? 11th क्लास की फिजिक्स का हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी नीट की प्रिपरेशन का और जेई की प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। नीट के लिए भी और जेई के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। तो नो टेंशन, बेझिझक आपको ये क्लास लेनी है। बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है, इधर उधर नहीं होना है। जब तक आपकी क्लास पूरी नहीं हो जाती तब तक रेगुलरिटी के साथ बने रहना है। कहाँ पे? क्लास के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे वन डायमेंशनल मोशन की। किसकी भाई? वन डायमेंशनल मोशन की। वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले मैं बता दूं, अब हम बात करने वाले हैं यहां पे रेस्ट के बारे में एंड मोशन के बारे में। किसके बारे में भाई? रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। कि किस ऑब्जेक्ट को तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है और किस ऑब्जेक्ट के लिए हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। ये दोनों चीजें हम यहां पे बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि रेस्ट में और मोशन में कौन से ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे। तो बात करते हैं हम किसकी? रेस्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक दीवार के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जनरली हम रेस्ट की डेफिनेशन को क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, या फिर क्या आ सकता है भाई? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time, then object said to be at rest। हम ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं? रेस्ट में कह सकते हैं जब कोई भी क्या हो, बॉडी हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, टाइम के साथ जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब हम उसके बारे में कह सकते हैं कि भाई ये रेस्ट में है और ये पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। देन मैं बात करूं किसकी? मोशन की। किसकी भाई? मोशन की। अगर मैं मोशन की बारे में बात करता हूं तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? व्हेन चेंज इट्स पोजीशन। क्या कर देंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट, या फिर लिख दें बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। चेंज इट्स पोजीशन कि ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है वो क्या कर रहा हो? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। अब बात यहां पे क्या आती है कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि यह पोजीशन चेंज कर रहा है, और किस ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हमारे यही आते हैं कि कब का कहा जा सकता है। कि देखो, सुनो अब ध्यान से। अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड है यहां पे। ये अभी किस में दिख रहा है आपको? किस में दिख रहा है भाई? रेस्ट में। कहां से देख रहा हूं मैं इसको? अर्थ से। कहां से देख रहा हूं? अर्थ से मैं इसको देख रहा हूं। तब ये मेरे को बोर्ड जो है वो किस में दिखाई दे रहा है? रेस्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज दैट बच्चों, सपोज दैट इसी बोर्ड को मैं कहां से देखता हूं? मून से देखता हूं। कहां से? मून से। अगर मैं इसी बोर्ड को देखता हूं तो मेरे को पूरी की पूरी अर्थ जो है वो कैसी दिखेगी? कहां से? मून से जो है वो अर्थ कैसी दिखेगी भाई? मूविंग दिखेगी। कैसी दिखेगी? मूविंग दिखेगी। जब अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के साथ साथ ये जो जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं ये रूम भी मूव कर रहा है, जिस कैमरे में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मूव कर रहा है, ये बोर्ड भी मूव कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब मैं इसी ऑब्जेक्ट को, बोर्ड था, ऑब्जेक्ट क्या था? बोर्ड। इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने कहां से देखा? जब मैंने इसको अर्थ से देखा तब मेरे को दिखा किसमें? रेस्ट में। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने देखा कहां से? मून से, या फिर अदर किसी भी, है ना, सैटेलाइट से जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे को कैसा दिखाई? मूविंग दिखा। क्यों? क्योंकि अर्थ मूविंग है तो बोर्ड भी कैसा होगा? बोर्ड भी कैसा होगा भाई? मूविंग होगा। बात आई समझ में? तो क्या हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि भाई ये रेस्ट में, ये मोशन में है?
डेफिनेटली कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, वो डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। समझो अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्या भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। कितनी एक्सिस होती है बच्चों? 3 एक्सिस होती हैं। पहला हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया हमारे पास वाई, एंड तीसरा हो गया हमारे पास जेड। 3 एक्सिस हो गई हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो किसी भी कोई भी पॉइंट अगर तीनों एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तीनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। ये उसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ध्यान से समझना कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो ये हमारी आ गई वाई एक्सिस। क्या आ गई? वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस है, और ये इधर हमारे पास क्या आ रहा है? जेड एक्सिस आ रहा है। दिख रहा है सभी को? वेरी गुड भाई। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? जेड एक्सिस आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जेड एक्सिस आ गया। तो मेरे को ये बताओ कि इससे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स, वाई एंड जेड उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब टाइम के साथ साथ अगर उसका कोई भी कोऑर्डिनेट जो है, जिस पोजीशन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो समय के साथ उसका कोई भी कोऑर्डिनेट अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह कोऑर्डिनेट नो चेंज है। अगर कोऑर्डिनेट के अंदर नो चेंज है, कोऑर्डिनेट के अंदर अगर नो चेंज है, तो वह ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। बात समझ में आ रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, हमें नहीं मतलब उससे कहीं पे भी हो, लेकिन अगर उसके एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कोई भी कोऑर्डिनेट में, चाहे एक्स का हो, चाहे वाई का हो, चाहे जेड का हो, चेंज नहीं हो रहा हो, तब हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन अगर किसी का भी एक भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अगर 1 और मोर देन 1 coordinates change, then object in motion। ऑब्जेक्ट किस में है भाई? मोशन में है। यदि क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो प्रेजेंट हो, अगर उसका एक्स, वाई एंड जेड तीनों में से एक भी या फिर एक से ज्यादा या फिर तीनों अगर चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मोशन में। किस में हो जाएगा? मोशन में। तो आई होप आप ये चीज पहचान पाओगे कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में है, कब रेस्ट में है। इन चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो थोड़ा सा और आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर एक कोई ट्रेन है, क्या है भाई? कोई ट्रेन है, इसके अंदर यहां पे कोई पर्सन खड़े हुए हैं भाई। क्या है? यहां पे पर्सन खड़े हुए हैं। क्लियर है? यहां पे पर्सन खड़े हुए हैं, बहुत सारे पर्सन बैठते हैं ट्रेन में, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे पर्सन बैठते हैं। तो अब यहां पे मैं इनको नाम दे देता हूं। ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया और ई नाम दे दिया। ये सब इनके क्या है? नाम्स हैं। इनको मैंने इंडिकेट कर दिया भाई। मैं इसको करूंगा, उसकी जगह में क्या बोल दूंगा? ए, बी, सी, डी बोल देंगे। देखो ध्यान से कि यहां पे आपको ट्रेन के अंदर कुछ पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कुछ पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है भाई? चलो, ट्रेन के अंदर हमें यहाँ पे पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक क्या है? ट्री है। क्या है भाई? ट्री है। ट्री दिख रहा है सभी को? ट्री दिख रहा है क्या? वेरी गुड भाई। यहाँ पे क्या है? पेड़ प्रेजेंट है। तो और यहाँ पे कौन खड़ा है? आपके अभिषेक सर। यहाँ पे कौन खड़े हैं भाई? अभी सर। कौन खड़े हैं? अभी सर खड़े हैं। अभी सर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इस पेड़ के पास खड़ा हूं। तो जब मैं इस ट्रेन के यात्रियों को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं? यहाँ पे ट्रेन के यात्रियों को देख रहा हूं मैं,
तो ट्रेन के यात्री या ट्रेन के पैसेंजर्स जो हैं वो मुझे किस में दिख रहे हैं, मोशन में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं, मोशन में दिख रहे हैं। तो मी मतलब अभी, अभी के लिए है यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूं, मान लो मैं रोड के ऊपर खड़ा हूं, तो वो रोड मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उस रोड के रेफरेंस में मैं मोशन में देख रहा हूं किसको, पैसेंजर्स को। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं इनमें के, इन सभी के लिए ए बी सी या डी, इन सभी को मैं किस में दिखूंगा, मोशन में दिखूंगा। इन सभी को मैं किस में दिखूंगा भाई, मोशन में। तो इन सभी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो, इनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा भाई, ट्रेन होगी। क्या होगी, ट्रेन होगी। ये ट्रेन के रेफरेंस में ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। क्यों, क्योंकि इनको, ये पेड़ हो या चाहे मैं हो, पेड़ और मैं दोनों को दोनों इसमें किसको दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे भाई। इनको किस में दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। लेकिन जब ए बी को देखता है, बी ई को देखता है, आपस में एक दूसरे को जब ये देखते हैं, ताकने लगते हैं, सपोज दैट यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, कोई लड़की खड़ी है, ये चारों के चारों इसको ताक रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं। ये चारों के चारों इसको देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये लड़की किस में है, रेस्ट में है। लेकिन मैं भी किसको देख रहा हूं, लड़की को ही देख रहा हूं। लेकिन मेरे को लड़की कैसी दिख रही है, भागती हुई दिख रही है, दौड़ती हुई दिख रही है, मोशन में दिख रही है। तो एक ही चीज के बारे में अलग अलग पर्संस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो किसकी वजह से है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से है, कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अलग अलग था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम कब रेस्ट में बोलेंगे और कब उसको हम मोशन में बोलेंगे। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आपको ये देखना है कि कहां पे खड़े होकर आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाना ये चीजें, ठीक है ना, सीक्वेंस से, ध्यान से। तो वन डायमेंशनल मोशन का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। पहले पड़ाव में हमने पढ़ा है कि रेस्ट में कब होता है, मोशन में कब होता है, सारी चीजें अभी अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है भाई, चलो थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे दो टर्म्स के बारे में, बहुत ही खूबसूरत टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोले तो दूरी व विस्थापन। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, दूरी और विस्थापन के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। सपोज दैट मैं यहां से चला, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट हूं, मैं ए पॉइंट से चला तो मैं कहां पे गया, अभी यहां पे मैं बी पे आया। ठीक है, घूमकर मैं यहां पे आया सी पे, और सी पे आने के बाद मैं कहां पे आ गया, डी पे। तो मैं यहां पे ऐसे घूम के आया हूं डी के ऊपर। तो यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करेगा और डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट की या फिर डिस्टेंस की अगर बात करता है, तो डिस्टेंस तो क्या होगा, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। जो कवर किया गया पाथ जो है उसकी लेंथ को ही क्या बोल दिया जाएगा भाई, डिस्टेंस बोल दिया जाएगा। जैसे मैं यहां से चला ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक के पाथ की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो जब ए और डी के बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, कहां पे, ए से लेकर डी के बीच में, तो यहां पे बोल देंगे, है ना, the length of straight line, the length of straight line between initial position and final position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला भाई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को बोला जाएगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि कोई भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उनके बीच की एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, और उसी को बोला जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशंस। कोई भी दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, अब यहां पे एक चीज ये देखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं होती। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती, सो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और ये ट्रायंगल एडिशन का रूल, जो वेक्टर एडिशन का रूल होता है, उसको भी फॉलो नहीं करती है। इट मींस क्या हुआ कि डिस्टेंस इज एन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, और इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, मतलब दोनों है। तो क्या कह देंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और ये एडिशन के रूल जो है, वेक्टर एडिशन के रूल हैं, उनको भी फॉलो करती है। वेक्टर एडिशन के रूल को भी फॉलो करता है कौन? डिस्प्लेसमेंट करता है। बात समझ में आई? मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। डिस्टेंस चेंज करने पे डायरेक्शन चेंज करने पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे जैसे आप पाथ को कवर करते जा रहे हो, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा? पाथ के ऊपर, कि आपने डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो डिस्प्लेसमेंट भी कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर ली है तो हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? अरे इज दैट क्लियर? सही है क्या? समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने इतना ही डिस्कशन करना था, और कल की जो वीडियो आएगी, अगली जो वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। सारे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग लेवल के, बड़े मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको क्या करना है? हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, रेस्ट और मोशन को पहचानना। आपको इस वीडियो के बाद आना चाहिए, ऑब्जर्व करना अपने आसपास की चीजों को, और उनसे समझने की कोशिश करना कि कौन सा रेस्ट में, कौन सा मोशन में है। और बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है, बेसिक चीजें जो मेरे को जितना भी आता था वो मैंने कर दिया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उनके कुछ मजेदार क्वेश्चंस के बारे में, और कुछ उसमें हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत स्पीड एंड वेलोसिटी का। लेकिन उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो आप बेफिक्र रहिए, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।